थलापति विजय की पीएम मोदी से नजदीकियां, लेकिन राहुल गांधी से क्यों दूरी? आखिर थलापति विजय के आगे ऐसी कौन सी मजबूरी? नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय जब तमिलनाडु से दिल्ली पहुंचे तो हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। ये दौरा था पीएम मोदी से मुलाकात करने का, कुछ ऐसी योजनाओं को लेकर बात करने का जो योजनाएं तमिलनाडु की जनता के लिए शुरू की गई हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि थलापति विजय दिल्ली आए, लेकिन अपने सहयोगी दल के नेताओं से बिना मुलाकात किए वापस कैसे चले गए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पहुंचकर थलापति विजय ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। सिर्फ पीएम मोदी से नहीं बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी थलापति विजय की मुलाकात हुई। इन नेताओं के बीच ये बातचीत हुई कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को लेकर कैसे केंद्र से सहयोग मिलना है, सभी बातें हुई। लेकिन इन सबके बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि दिल्ली आने के बावजूद थलापति विजय ने आखिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से मुलाकात क्यों नहीं की। देखिए, आपको याद दिला देते हैं कि थलापति विजय जब सरकार बनाने के लिए उनके पास वो जादुई आंकड़ा नहीं था, तब कांग्रेस सबसे पहली पार्टी थी तमिलनाडु के अंदर। जब थलापति विजय को सहयोग देने के लिए, यानी कि अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस सबसे पहले आगे आई थी, थलापति विजय को उन्होंने हेल्प किया था। लेकिन ऐसी क्या वजह रही कि थलापति विजय दिल्ली आने के बाद भी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं करते हैं? आपको याद होगा कि जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था उस दौरान भी राहुल गांधी पहुंचे थे और एक मंच को साझा किया था। इन दोनों ही युवा नेताओं ने उस दौरान की तस्वीरें, वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ट्रेंड करने लगी थी। लोगों ने इन दोनों को साथ में एक मंच पर पसंद भी किया था। लेकिन अब सियासी जानकार देखिए कई कारण इसके पीछे मान रहे हैं। थलापति विजय ठीक है, मानते हैं सरकारी काम के लिए आए थे, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी, कुछ प्रदेश की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर उन्हें पीएम मोदी से ये मुलाकात करनी थी। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसी पार्टी जिसने सबसे पहले आकर सहयोग दिया, सरकार बनाने का मौका दिया, आखिर उस पार्टी के बड़े चेहरों से मुलाकात किए बिना कैसे थलापति विजय वापस तमिलनाडु चले जाते हैं? तो इसके पीछे की वजह को आपको समझना होगा। देखिए, थलापति विजय जिन्होंने अब राजनीति में कदम रखा है, अब तक आप जानते हैं कि वो एक स्टार के तौर पर काम करते रहे हैं तमिलनाडु में। जिस तरीके से बड़े पर्दे पर अब तक उन्होंने अपना किरदार निभाया है और हर एक किरदार को लोगों ने पसंद भी किया। इस बार जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए तब उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई जिसका नाम टीवीके रहा और उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर सबका दिल जीता, 108 सीटें उन्होंने जीती। लेकिन जब वहां जादुई आंकड़ा वो नहीं छू पाए तो राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस ने सबसे पहले सहयोग अपना दिया। अब आप ये समझिए कि राहुल गांधी से मुलाकात ना करके सिर्फ पीएम मोदी से मुलाकात करके टीवी के वापस क्यों चले गए। इसी को राजनीति कहते हैं। दरअसल जब भी किसी भी राज्य में सरकार बनती है वो भी तब जब आप केंद्र से अलग पार्टी आपके पास है, यानी कि केंद्र में आप जानते हैं एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और जिस भी राज्य में बीजेपी की सरकार होती है तो उसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। डबल इंजन की सरकार जहां आ जाती है वहां से केंद्र से अच्छा खासा सहयोग जो है राज्य को मिलता है। लेकिन जब आप विपक्षी दल की सरकार है, यानी कि टीवीके जो है वो सहयोगी दल नहीं है एनडीए का केंद्र में, टीवीके अपने अकेला एक ऐसी पार्टी है जहां तमिलनाडु में टीवीके की सरकार अभी बनी है, वो भी नई नवेली सरकार है। ऐसे में क्या होता है कि अपनी सरकार को चलाने के लिए या फिर राज्य में कई ऐसी योजनाएं होती है, उन योजनाओं का धरातल पर आप तभी उतार सकते हैं जब आपको केंद्र से सहयोग मिल रहा हो। यानी कि टीवीके की सरकार, थलापति की सरकार को ये पता है कि हमें प्रदेश में अपनी सरकार को सही तरह से चलाने के लिए और जो वादे हमने जनता से किए हैं उन वादों में कई ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं, जो योजनाएं जिसका फायदा तभी हो सकता है जब केंद्र से सहयोग मिलेगा। इसीलिए ऐसे में जरूरी होता है जब आप विपक्षी विधायक हैं या विपक्षी सांसद हैं या फिर आप विपक्ष यानी कि एक अलग केंद्र से अलग पार्टी की आप सरकार किसी राज्य में चला रहे हैं, तो आपको केंद्र से समन्वय बनाकर यानी कि तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है, तभी आपको केंद्र से सहयोग मिल पाएगा। अगर आप केंद्र से हाथ मिलाकर नहीं रखते हैं, यानी कि अगर आपकी अनबन होती है, खटास पैदा होती है केंद्र में और राज्य की सरकार में, तो आपको उतना सहयोग नहीं मिल पाता जितना कि बीजेपी की या फिर उन दलों की सरकार होती है जिन दलों का सहयोग केंद्र में होता है। अब टीवीके क्योंकि नई नवेली पार्टी है,
एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में भली भांति ये जानते हैं थलापति विजय कि अगर मुझे सरकार चलाना है तमिलनाडु के अंदर और कई ऐसी योजनाएं हैं जिस योजना में केंद्र का सहयोग लेना बेहद ज़रूरी है, तभी उसका फ़ायदा हो सकता है, प्रदेश की जनता को धरातल पर उस योजना को उतारा जा सकता है। इसी सोच के साथ देखिए, जब दिल्ली आते हैं थलापति विजय, तब वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। 20-25 मिनट तक ये मुलाकात होती है पीएम मोदी के साथ थलापति विजय की, और उसके बाद वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं। उनसे भी मुलाकात करके कई योजनाओं को लेकर बातचीत की जाती है कि केंद्र से कैसे सहयोग मिलना है, और कई ऐसी चीज़ें होती है जो केंद्र के सामने रखी जाती है थलापति विजय की तरफ से। अब समझते हैं थलापति विजय की हमें केंद्र की अभी ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि देखिए, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राहुल गांधी ने जिस समय पर साथ दिया थलापति का और टीवीके का, वो भी भूलने के काबिल नहीं है, यानी कि कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर आज कांग्रेस चाहे तो हाथ खींचना, तो वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं डमाडोल हो सकती है टीवीके सरकार, थलापति की सरकार। लेकिन उन्होंने ऐसा सहयोग दिया है जो वाकई में ये बताता है कि आगे फ्यूचर दोनों ही युवा नेता साथ में देख रहे हैं। लेकिन जब दिल्ली आकर भी राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की, तब सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि क्या दोनों ही युवा नेताओं के बीच कुछ अनबन हो गया है, क्या दोनों युवाओं के बीच में बन नहीं रही है, या फिर क्या वजह है कि राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की। इस बीच देखिए, कांग्रेस के एक नेता का मीडिया में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि थलापति विजय का जो ये दिल्ली दौरा था वो एक सरकारी दौरा था, सरकारी काम के लिए वो आए थे, ये कोई राजनीतिक दौरा उनका नहीं था, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात नहीं की है। अगर हम इस पूरे बयान को आधार मानते हैं तो देखिए, सरकारी काम, अब सरकार टीवीके की चल रही है, टीवीके को किसका समर्थन है? कांग्रेस का, तमिलनाडु के अंदर। अब ऐसे में कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, इसमें तो आप तालमेल बनाकर सहयोगी दलों के साथ चलेंगे। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का भी सहयोग आपको तमिलनाडु के अंदर है। ऐसे में आप उन नेताओं से अगर मुलाकात नहीं कर रहे हैं, वो भी तब जब सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। देखिए, राहुल गांधी से मुलाकात अगर करते थलापति विजय, तभी भी चर्चाएं होती कि दोनों ही युवा नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है, क्या कुछ रहा, तमिलनाडु की सरकार को कैसे चलाना है, कैसे आगे लेकर जाना है, तब इस तरीके की चर्चाएं होती। लेकिन अब चर्चा ये हो रही है कि क्या कोई खटास तो पैदा नहीं हो रही है, क्या तमिलनाडु की सरकार में कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा है जिसमें बीजेपी अपना भविष्य देख रही हो तमिलनाडु के अंदर, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं होने जा रहा है। लेकिन देखिए, सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि अगर आप राजनीति में आते हैं तो आपको राजनीति की समझ होना बेहद ज़रूरी है, और टीवीके की सरकार चला रहे हैं थलापति विजय, और जाहिर तौर पर अब वो अपने आप को परिपक्व रख रहे हैं राजनीति में। हालांकि कहा जा सकता है कि राजनीति से उनका अभी तक कोई लेना देना तो नहीं था, लेकिन अब तक बड़े पर्दे पर जो भी उन्होंने किरदार निभाए हैं, जितनी भी उन्होंने फिल्में की हैं, सब कुछ सोशल या सोसाइटी से जुड़ी हुई, समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उन्होंने उठाया है। तो इतना तो ज़रूर है कि उन्हें ये पता है कि जनता क्या है, जनता की डिमांड क्या है, और जनता के लिए काम कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ अब वो अपने आप को पॉलिटिक्स में, राजनीति में भी परिपक्व कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब उन्हें ये समझ में आने लगा है कि सरकार को चलाना इतना आसान नहीं होता है। किसी भी प्रदेश सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए इसे चलाना इतना आसान नहीं है। बिना केंद्र सरकार के सहयोग के आप सरकार नहीं चला सकते हैं, क्योंकि केंद्र ही आपको फंड देता है कई योजनाओं को चलाने के लिए, उसे धरातल पर उतारने के लिए, और जब वो धरातल पर उतरता है तभी जनता को इस योजना का फायदा मिलता है। यही कारण है कि थलापति विजय दिल्ली आते हैं, पीएम मोदी से मुलाकात करते हैं, निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते हैं, जो भी वो अपने पिटारे में लेकर आए थे मांगों को लेकर, इन दोनों ही नेताओं के सामने रख देते हैं और वापस तमिलनाडु चले जाते हैं, और राहुल गांधी से वो मुलाकात नहीं करते हैं। अब सियासी जानकार और सियासी गलियारों में जो चर्चाएं ये चल रही थी कि भैया कोई खटास पैदा हो गई है या दोनों ही नेताओं में अनबन हो गई है क्या, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नेता ने ये कहा कि सरकारी काम के लिए आए थे और सरकारी काम करके चले गए हैं, आगे फिर से दौरा होगा तब मुलाकात हो जाएगी। तो फिलहाल इस पर पूर्ण विराम लग चुका है, फुल स्टॉप लग चुका है कांग्रेस नेता के बयान के सामने आने के बाद। और आप इसे इस तरीके से भी समझ लीजिए कि राजनीति को अब समझ रहे हैं थलापति विजय, और यही कारण है कि अब उन्हें समझ में आने लगा है कि केंद्र से हाथ मिलाकर या साथ चलकर ही प्रदेश की सरकार को चलाया जा सकता है। यही वजह है कि वो दिल्ली आए, पीएम मोदी से मुलाकात हुई, लेकिन राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात नहीं की है। क्या रिएक्शन है आपका, बताइएगा जरूर।